गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था ना कि पीरियड्स कैसे कैसे डिफॉर्म होते हैं, कैसे कैसे ऐसे उनका प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, ठीक है। अब हमको मैंने कल क्लास में एक बात बताना भूल गया कि जो भी पीरियड्स के लॉन्ग एलिमेंट्स रखे जाते हैं, ठीक है, जो भी पीरियड्स के लॉन्ग एलिमेंट रखे जाते हैं उनको उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही रखा जाता है, ठीक है, उनको उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही रखा जाता है, ठीक है। हमारे जो 5 पीरियड थे स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 पीरियड्स, ठीक है, ये हमारे पास एक नॉर्मल पीरियड्स की तरह ही थे, ठीक है, कोई इनमें मतलब वेरिएशन नहीं था, कोई जैसे जैसा आ रहा था वैसा वैसा लिखा जा रहा था, ठीक है। अच्छा, 6th और 7th पीरियड में क्या हो रहा था ना कि जब हम 6th पीरियड के तीसरे एलिमेंट पे पहुंच रहे थे, ठीक है, यानी चौथे एलिमेंट पे जब पहुंच रहे थे तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि 2 सीरीज़ मिल जा रही थी हमें, लैक्टिनाइट और एक्टिनाइट्स, ठीक है, ठीक है। ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ये तकरीबन 14 एलिमेंट्स होते हैं दोनों इसमें, लैक्टिनाइट्स में 14 और एक्टिनाइट्स में 14। मैं एक बार फिर से बना रहा हूँ, ठीक है, रफली डायग्राम ज़रा देखिएगा। कुछ हमारे पास ऐसे था पीरियोडिक टेबल हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है 6th ग्रुप और 7th ग्रुप, और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा लैक्टिनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़, ठीक है। इन दोनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। चलिए पहले पीरियड नंबर 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एलिमेंट ऑफ 6th पीरियड, ठीक है, द 6th पीरियड कंटेन्स 32 एलिमेंट्स, z इक्वल्स टू 55 टू 86, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर z इक्वल्स टू 56 से टू z इक्वल्स टू 89 या 86 तक का है, ठीक है। कहाँ तक आते हैं 86 तक आते हैं, ठीक है। ये कहाँ तक आते हैं 86 तक आते हैं, ठीक है। यानी जिन एटॉमिक जो भी एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो 56 से 86 के बीच में हो, क्या होंगे वो इस वाले में आ जाएंगे, ठीक है। 55 से, ठीक है, 55 से 86 तक के जो भी आएंगे, ठीक है, 32 एलिमेंट्स ये 6th पीरियड में आएंगे, ठीक है। यानी एटॉमिक नंबर 55 से एटॉमिक नंबर 86 तक, ठीक है। एंड द सक्सीसर इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन 6s 4s 5d एंड 6p। क्या है देखिए 6s, क्योंकि हम लोग किसमें है पीरियड नंबर 6 में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीरियड, ठीक है। और क्या होगा 4f 5d और क्या 6p। ये वो है, ठीक है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एलिमेंट्स के, ठीक है, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एलिमेंट्स के, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इट स्टार्ट्स विथ सीजियम एंड एंड एट रेडॉन, ठीक है। यहाँ पे आएगा रेडॉन और यहाँ पे आएगा सीजियम, ठीक है। In addition to 10 elements of 5D transition series, this period contains 14 elements which involve filling up to 4s orbital beginning from cesium 58 to lithium 71, ठीक है। These are called inner transition series और लैक्टिनाइट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा लैक्टिनाइट सीरीज़ मिलेगा, ठीक है, या इनर ट्रांजिशन सीरीज़ मिलेगा, ठीक है, इनर ट्रांजिशन सीरीज़ मिलेगा, ठीक है। और वो किसका फिलिंग करेगा यहाँ पे देखिए 4f है, ठीक है। और वो कौन से ऑर्बिटल की फिलिंग करेगा केवल 14 वाले ऑर्बिटल में। यानी जो भी एलिमेंट है जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f वाले में जाएगा, ठीक है, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f वाले में जाएगा वो क्या होंगे इनर ट्रांजिशन सीरीज होंगे या फिर क्या होंगे लैक्टिनाइट सीरीज़ में आएंगे, ठीक है। देखिए F वाला जो होता है ना इसमें 7 रूम्स होते हैं। कितने रूम्स होते हैं 7 रूम्स, 1 2 3 4 5 एंड हियर इज द 6, 1 2 3 4 5 6 7।
यानी इसके पास 7 रूम्स हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसमें, हर रूम में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिनका स्पिन एक दूसरे से क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। अब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ठीक है, तो इसमें 14 एलिमेंट्स भी आएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लैक्टिनाइड सीरीज है, इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 14 एलिमेंट्स आएंगे, और वो एलिमेंट्स आएंगे ना जिसमें 4f ऑर्बिटल से क्या होगा, फिलिंग होगा, ठीक है, 4f सबसेल का क्या होगा, फिलिंग होगा, ठीक है। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो भी आएगा ये 4f वाले में आएगा, ठीक है भैया, किसमें आएगा, 4f वाले में। और ये कहाँ से शुरू होता है पता है, ये 3 वाला, ठीक है, यानी यहाँ से शुरू होगा लैक्टिनाइट्स और यहाँ से शुरू होगा एक्टिनाइट्स, ठीक है, लैक्टिनाइट और एक्टिनाइट्स, ठीक है, ये 2 शुरू होंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, हमसे सॉल्व हो गया भैया, हमने कर दिखाया, ठीक है। लैक्टिनाइट और एक्टिनाइट 2 चीज़ हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेवेंथ पीरियड नंबर 7, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कहाँ से एलिमेंट आते हैं, कहाँ से कहाँ तक, देखिए यहाँ पे z इक्वल्स टू 89 से, ठीक है, 7th वाले में भी 32 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, और क्या होंगे, बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, ये पीरियड किसका था, 6 का था, अब यहाँ पे पीरियड 7 लिखते हैं, पीरियड 7। अच्छा पीरियड 7 है, ठीक है, z इक्वल्स टू 32 ऐड कर दिए 86 में, ठीक है, कहाँ भैया 87 से कहाँ तक जाएगा, 8 और ये 3 11, 118 तक, z इक्वल्स टू 87 से कहाँ तक, z इक्वल्स टू 118, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना स्टार बना रहता है, ठीक है, पीरियड 7 में यहाँ पे स्टार बना रहता है। इस स्टार का मतलब पता है क्या है, कि वो सीरीज़ बढ़ जाएगा बाद में, ठीक है, ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे उसमें लास्ट में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 118 एलिमेंट नहीं रह गए अब, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको भी पीरियोडिक टेबल में ऐड ही नहीं किया गया है, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आ गया हमारे पास। अच्छा ये हमारे पास 7th पीरियड है, ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा बताइए, देखिए 7s 5f 6d और 7p, ये इनका लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे। अच्छा जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f वाले में जाएगा ना, 5f वाले में जाएगा, उनको हम क्या बोलेंगे, एक्टिनाइट सीरीज़ बोलेंगे, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f वाले में जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, एक्टिनाइट सीरीज़ बोलेंगे, ठीक है। और इनको क्या बोल सकते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या बोल सकते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हुआ, ये चीज़ हमारा क्या हुआ, ख़त्म हुआ, पीरियड्स के लॉन्ग स्टडी हमारी क्या हुई, ख़त्म हो गई, ठीक है। अच्छा मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ कि पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं और लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ मैं बनाता हूँ, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये नोट हुआ, चलिए अच्छा केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना कि कुछ चीज़ें आपको अभी पढ़ाई जाएंगी, जैसे इसी चैप्टर में 4 थ्योरी पढ़ाई गई, 4 को गलत करके 5वीं थ्योरी आई, ठीक है। अब ये 5वीं थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये भी गलत करके अगली थ्योरी आएगी, ठीक है। चलिए इसको नोट करते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको एक समरी दे दूँ इसका, पीरियड्स का। पीरियड्स का एक छोटा सा समरी लीजिए, ठीक है। यहाँ पे पीरियड, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इन, ठीक है, n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स,
ठीक है, कितने एलिमेंट्स जाएंगे। चलिए भैया, हमारे पास कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड, यानी पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पाँचवा, छठवां और ये 7वां। अच्छा, पहले पीरियड का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता था, 1s में जाएगा, ठीक है, 1 से लेके, सॉरी ये तो 1 और 2 होता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता था, n इज इक्वल्स टू क्या होता था, 1, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आते थे, 2, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता था बताइए भैया, इसमें लास्ट 2s और 2p में जाता था। n इज इक्वल्स टू क्या होता था, 2 होता था, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते थे क्या। चलिए भैया, तीसरे वाले का देखिए, इसमें क्या होता था, 3s 3p, लास्ट इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आता था, 3, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते थे, सॉरी एलिमेंट्स 8 आते थे। चलिए भैया, ये फोर्थ वाले में क्या हो रहा था भैया बताइए, 4s 3d और क्या 3p, सॉरी 4p, ठीक है, 4p। n इज इक्वल्स टू कितना होता था भैया, 4, और देखिए क्या हो रहा था यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, 18 एलिमेंट्स आ रहे थे ना, 18 एलिमेंट्स आ रहे थे। फिफ्थ वाले में क्या हो रहा था भैया, 5s 4d और 5p, ठीक है भैया, 5p आ गया हमारे पास। चलिए, n इज इक्वल्स टू 5 और क्या यहाँ पे 18 एलिमेंट्स, ठीक है, कितने एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स। चलिए भैया, इनका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, पीरियड नंबर 6 का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 6s 5 सॉरी 3f 6 हाँ 4f, सॉरी देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 4f और क्या 5d और 6p, ठीक है। इसमें n इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या होती थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 6 होती थी, और टोटल कितने एलिमेंट्स आते थे, 32 एलिमेंट्स आते थे, ठीक है। इनमें एक्सेप्शन आता था कि ये 4f वाले में क्या आता था, लैक्टेनाइट सीरीज आती थी, ठीक है, इसीलिए मैंने उसके ऊपर L लिख दिया है। अच्छा, 7th वाले में क्या होता था, देखिए 7s 6d और 6p, सॉरी 7p यहाँ पे, सॉरी आई एम सॉरी 7p। चलिए, अब 7p का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आ गया, 7th ग्रुप का पीरियड का 7 आ गया, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 32 हो गए। अच्छा भैया, हो गए क्या, ठीक है। यही है हमारे पास एक समरी जो हमने पढ़ा है, ठीक है, जो हमने पढ़ा, ये उसकी एक छोटी सी समरी है, ठीक है, ये उसकी एक छोटी सी समरी है। चलिए, मैं एक लाइन बना देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो किसका क्या है समझने में, ठीक है। आप लोग पास बनाइएगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। फिलहाल अब तक तो समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं समझ में आया ना प्लीज़ ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में बताएगा, ठीक है। अच्छा देखिए भैया, ये 5f वाला होता था, ये क्या होता है, एक्टिनाइट सीरीज़, लैक्टेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़, ठीक है, इसको नोट करिए। हो गया, ठीक है। ये अच्छा काम हुआ हमारा, क्या हुआ, पीरियड्स अलॉन्ग पीरियड्स क्या हुआ, सब खत्म हो गया। अब हम शुरू करेंगे कि अलॉन्ग ग्रुप्स में हमारे जो 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है, उन्हें हम कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है, उनका स्टडी क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, एलिमेंट्स कैसे रखे जाते हैं, ठीक है, पहले ग्रुप में क्यों एलिमेंट है, दूसरे ग्रुप में कौन से एलिमेंट हैं, 18वें ग्रुप में उसको नोबल गैस ग्रुप क्यों कहा जाता है, ठीक है, इनर्ट गैस क्यों कहा जाता है उनको, ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको मिटाइए, सॉरी इसको लिखिए, हो गया, आइए इरेज कर रहा हूँ मैं, चलिए।
अब हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुप्स के बारे में, ठीक है, ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या होता है, देखिए ये रेड वाले से तो साफ ही नहीं दिखा रहा। हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16 और ये 17 और ये 18वां, ठीक है। हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, और हमें ये 18 ग्रुप की स्टडी करनी है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये 18 ग्रुप की स्टडी कैसे होगी, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा, समझ में आने में क्या होगा, आसानी होगा। द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज ग्रुप्स, ठीक है, ये क्या बोलता है, ग्रुप होता है। इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर of the atom, a group consists a series of element whose atom have the same outermost electronic configuration. There are 18 electrons in the long 18 groups are in the long form of periodic table. According to the new recommendation of IUPAC, ठीक है, according to the new recommendation of IUPAC, the names are, फर्स्ट ग्रुप का कैसे लिखाता है, रोमन नंबर है। पहले हमारे पास ग्रुप कैसे थे भैया, 1, 2, 3 और 5A 5B ऐसे आते थे, ठीक है। अब हम ये हटा दिए रोमन वाला, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ठीक है, ऐसे आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, IUPAC क्या है, व्हाट इज IUPAC, मैं इसको प्यार से IUPAC बोलता हूँ, ठीक है, हमने IUPAC पढ़ा है इसको, ठीक है, IUPAC इसका फुल फॉर्म क्या होता है, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हमारे ग्रुप्स को क्या करता है, स्टडी किया, मतलब उसको रिकमेंडेशन दिया, ठीक है, उसको ऑर्डर दिया। चलिए हमारे पास ग्रुप्स आ गए। अब देखिए क्या है ना, 1s 2 ns2 ns2 np1, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, एक ग्रुप में उन एलिमेंट्स को रखा जाएगा जिनका लास्ट सबशेल में क्या हो, सेम इलेक्ट्रॉन्स जा रहा हो। जैसे क्या हो, लास्ट सबशेल में इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सबशेल में क्या हो, सेम सबशेल में जा रहा हो, ठीक है। अब देखिए क्या, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है, 1s में 1s1 था, ठीक है। तो अब ये वाला जो है ना, s में ही सबके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन से शेल का है, ठीक है, लेकिन सबशेल क्या होना चाहिए, s होना चाहिए, ठीक है।
इसमें क्या होना चाहिए, S होना चाहिए। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है हीलियम के साथ, क्योंकि नोबल गैस में सारे इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, लास्ट वाले में, P वाले सबशेल में जाते हैं, लेकिन इसमें S में जाता है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है हमारे लिए, ठीक है। इसके वजह से एक डिफेक्ट भी हमें मिलता है इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के, ठीक है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। चलिए आगे। The first three period contains 2, 8 and 18 element involving the filling of only s orbital and p of subshell। अब देखिए क्या होता है, जो पहले 3 पीरियड हैं हमारे पास, 1, 2 और 3, ठीक है, यानी इसमें क्या है, s और p ऑर्बिटल की फिलिंग होती है हमेशा लास्ट में, ठीक है। तो अब ये हमारे जो पहले और दूसरे ग्रुप है ना, ये क्या है, मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। पहला और दूसरा ग्रुप क्या होता है, मेटल्स होता है, ठीक है। और 13 से 17 तक क्या होते हैं, नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों मिक्स पाए जाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे कुछ मेटल्स होंगे, कुछ नॉन मेटल्स होंगे, हाइड्रोजन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 से लेके 12 तक यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 के लास्ट क्या बोलते हैं उसको, 2 एलिमेंट्स, जो ये 2 स्पेस है, इन 2 स्पेस पे 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और उसमें क्या होता है, वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा नोबल गैस होता है, ठीक है भैया, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, किसी से मतलब नहीं, उसको नोबल गैस बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे ग्रुप के बारे में ना इसमें इतना ही लिखा है और इतना ही हमें समझना था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, इन एलिमेंट्स को, इन मेटल्स को, इन नॉन मेटल्स को, इन इनर ट्रांजिशन मेटल्स को, ठीक है, हम डिस्कशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। ब्लॉक्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, डिवीजन करके इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, ग्रुप में और क्या लिखा है, लेक्टेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज के बारे में पूरा लिखा हुआ है, जो कि एफ ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, जो पिछली बातें हैं। पहला और दूसरा ग्रुप क्या होता है, मेटल्स का होता है, ठीक है। 13 से 18 क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं, और 18वां ग्रुप क्या होता है, नोबल गैस का होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर तुरंत ही शुरू करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमको डिस्कस करना है डिवीज़न ऑफ एलिमेंट इनटू एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। ये क्या करने हैं, 4 ब्लॉक्स हमें पढ़ने हैं, इनकी स्टडी करनी है। इनकी स्टडी कैसे करेंगे, जो भी एलिमेंट्स, ठीक है, का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो वो एस ब्लॉक का कहलाएगा। अगर पी ब्लॉक में जाता तो पी ब्लॉक का कहलाएगा, डी ब्लॉक में जाता है डी ब्लॉक का कहलाएगा, और एफ ब्लॉक में जाता तो एफ ब्लॉक का कहलाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हमने कर दिया। अब हमको इसको स्टडी करना है कि एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए इतना ही। हमने पीरियड्स और ग्रुप्स ख़त्म कर दिए हैं, अब हम ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।